2024 के लिए नीतीश की नई चाल, ये वो चाल है जिसकी आहट हो चुकी है, बस औपचारिक ऐलान पर बाकी बचा रह गया है। जो बड़ी खबर मिल रही है वो आपको बता दूं, जेडीयू की बैठक के पहले ललन सिंह नीतीश कुमार से मिलने पहुंचे और उसके बाद नीतीश के आवास से दोनों ही नेता एक साथ एक गाड़ी में सवार होकर बैठक के लिए निकले। कुछ ऐसी तस्वीर कल भी आपने देखी थी, लेकिन जेडीयू की बैठक में जाने के पहले नीतीश और ललन सिंह के बीच में बैठक हुई है, बातचीत हुई है। अब क्या बात हुई है, इसी के ऊपर न्यूज 18 इंडिया की लगातार नजर है। नीतीश के आवास पर यह बैठक हुई, ललन सिंह नीतीश कुमार अकेले में क्या बात कर रहे थे, क्या मंथन हुआ, निष्कर्ष क्या निकला, अब बस उसका औपचारिक ऐलान भर बचा रह गया है। और दो सहयोगी मेरे साथ लगातार बने हुए, न्यूज 18 इंडिया के चंद्रमोहन भी जुड़े हुए, नीरज भी मेरे साथ है। लेकिन पहले मैं नीरज का रुख कर लेती हूँ। नीरज, अभी वहां पर क्या चल रहा है, चूंकि आप वहां पर मौजूद है, तो ये जरा बताइए कि कितनी देर में हम ये माने कि पता चल जाएगा बातचीत में क्या निष्कर्ष निकला। देखिए, अभी पहले नीतीश कुमार का स्वागत किया गया, अंदर में आप जाने की मनाही नहीं है। पहले हम आपको तस्वीरें दिखा रहे थे, लेकिन पहले स्वागत किया गया और अब जो औपचारिक कार्यवाही होती है पूरे बैठक की, वो शुरू होगी। जो अध्यक्षता कर रहे हैं वो अपनी बात रखेंगे, फिर जो प्रस्ताव है उसको लाने की तैयारी की जाएगी। मंच पे नीतीश कुमार, ललन सिंह और दूसरे नेता मौजूद थे और यहाँ से एक बार फिर अगर हम कोशिश करेंगे, लेकिन यहाँ से देखिए बंद कर दिया गया। यहाँ पुलिस का पहरा है, अब जाने की इजाजत नहीं है बैठक के अंदर, क्योंकि कल ही बताया गया था कि गुप्त तरीके से जो भी है एजेंडे को रखा गया और इस एजेंडे में सबसे अहम जो बात है वो ये है कि एक प्रस्ताव लाया जाएगा और नीतीश कुमार को अध्यक्ष बनाया जा सकता है। ये प्रस्ताव की बात दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष शैलेंद्र कुमार ने खुद कही थी, वो भी मंच पे मौजूद थे अभी। लेकिन सबसे अहम बात है कि मंच के अंदर जो तस्वीरें भी हमने आपको थोड़ी देर पहले दिखाई, नीतीश कुमार का लाइफ साइज इमेज है जो स्टेज पे बैकग्राउंड में पोस्टर यानी होर्डिंग्स रखा गया है, उसमें अगर देखें तो नीतीश कुमार का सिर्फ चेहरा है। और पार्टी के बहुत कार्यकर्ता नेता ये कह चुके हैं कि अगर नीतीश कुमार को कमान सौंपी जाती है तो लोकसभा चुनाव में अच्छा होगा जेडीयू के लिए। और जो कुछ लोग नाराज हैं ललन सिंह से, वो नाराजगी भी दूर की जा सकती है। और नीतीश कुमार एकमात्र सर्वमान्य चेहरा जेडीयू का और बिहार की सियासत जो इस वक्त दिल्ली में जिसकी राजनीतिक तप इस ठंड के बीच में महसूस की जा सकती है, वो यहाँ इस वक्त कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के एक बड़े हॉल में चल रही है। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के बाद यहाँ बगल में कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में ही राष्ट्रीय परिषद की बैठक होगी और जो भी बड़े फैसले लिए जाएंगे, जिसमें सबसे बड़ा फैसला ये हो सकता है कि नीतीश कुमार पार्टी के अध्यक्ष होंगे, उस फैसले पे मुहर लगेगी। थोड़ा इंतजार करना होगा, जो खबरें अब तक मिली है वो सच होती हैं कि नहीं, इस बात के लिए। जी बिल्कुल नीरज, लेकिन गुप्त बैठक की बात आपने कही, ये गुप्त बैठक का आपने जिक्र किया चंद्रमोहन। अब जरा ये बताइए, ललन सिंह और नीतीश कुमार की अकेले बैठक, अकेले में बातचीत करना, गुप्त बातचीत करना, लंबे समय से आप लगातार इस राजनीति को देख भी रहे हैं, तो क्या इसके मायने निकाले जाए? और नीरज भी जैसा कह रहे हैं गुप्त बैठक, तो क्या मायने हैं अकेले में चर्चा के? बिल्कुल, देखिए पिछले कई दिनों से यह कयास लगाए जा रहे थे कि नीतीश कुमार कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं, जिसमें सबसे अहम मुद्दा जो है वो राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर है। क्योंकि पिछले कई दिनों से ये बातें सामने आ रही थी और पार्टी के नेता की ओर से नीतीश कुमार को यह शिकायत मिल रही थी कि राष्ट्रीय जो अध्यक्ष हैं उनकी कार्रवाई पर सवाल उठाए जा रहे थे और ये भी कहा जा रहा था कि उनकी नज़दीकियां धीरे धीरे आरजेडी से बढ़ती जा रही हैं। और ऐसे में जो लगातार शिकायत मिल रहे थे, तो इस पर भी नीतीश कुमार नज़र बनाए हुए थे। और अब ये कहा जा रहा है कि जल्द ही यह ऐलान हो जाएगा कि जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार होंगे। और सबसे बड़ी बात यह है इन सभी चर्चाओं के बीच कि बस कयासों पर अब विराम लगने वाला है, क्योंकि बैठक अब शुरू हो चुकी है और जल्द ही इसका ऐलान भी हो जाएगा कि अब पार्टी का कमान किसके हाथ में होगा। क्योंकि जिस तरह से पिछले दिनों यह बातें चर्चा में आई थी कि नीतीश कुमार की पार्टी टूट सकती है, साथ ही ये भी है कि जो महागठबंधन में उनके साथ, जो नए गठबंधन के साथ नीतीश कुमार आए हैं, उसमें सीटों का बंटवारा होना है, आगे चुनाव में कैसे जाना है, इन सभी चीज़ों पर फैसला लेना है। तो अगर कमान नीतीश कुमार के हाथों में रहता है तो शायद फैसला लेना आसान होगा। ऐसे में अभी जो सूत्रों से जानकारी मिली है उसके मुताबिक थोड़ी देर बाद यह प्रस्ताव पार्टी के तमाम नेताओं की ओर से लाया जाएगा और उसके बाद नीतीश कुमार को पार्टी का कमान सौंप दिया जाएगा। कई संभावनाएं यहाँ पर निकल कर आ रही है और सीधे तौर पर नीतीश कुमार को क्या फायदा होगा? नीरज हमारे साथ बने हुए हैं। नीरज, जिस तरीके से कई संभावनाएं निकल कर आ रही है, संभावना पहली बन रही है कि ललन सिंह अपना इस्तीफा सौंपेंगे और ये कहेंगे कि सर्वसम्मति से नीतीश कुमार आप अध्यक्ष बन जाएं,
और इसके अलावा केंद्रीय नेतृत्व में उनका कद किस तरीके से बढ़ेगा, क्या कुछ संभावना नजर आ रही है अभी मुलाकात के बाद? देखिए संभावना इसी बात की है कि ललन सिंह ये प्रस्ताव रखेंगे, मतलब अपनी बात रखेंगे, उसके बाद पार्टी की तरफ से ये प्रस्ताव लाया जाएगा कि नीतीश कुमार कमान संभाले। क्योंकि जिस तरह से दोनों के बीच कल खुद ललन सिंह नीतीश कुमार के पास गए, फिर दोनों जेडीयू कार्यालय में पहुंचे, आज बैठक से पहले खुद ललन सिंह नीतीश कुमार के आवास पे गए, वहां से दोनों नेता साथ पहुंचे। तो इसी बात की संभावना है कि ललन सिंह खुद कहें कि लोकसभा चुनाव है, नजदीक है, नीतीश कुमार कमान संभाले, और इस तरह की बातचीत नीतीश कुमार और ललन सिंह में हो चुकी होगी। इस तरह के बड़े फैसलों की जानकारी न कार्यकर्ताओं तक होती है, न तो बहुत सारे नेताओं तक, लेकिन हिंट उसके मिलते रहते हैं। दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष ने उसका हिंट दिया, यहाँ का जो स्टेज है उससे हिंट मिल रहा था। तमाम पदाधिकारी इस वक्त मौजूद है, करीब 100 की संख्या स्टेज पे। कुछ गणमान्य नेता नीतीश कुमार और ललन सिंह के अलावा दूसरे लोग मौजूद हैं, लेकिन नीचे में जो तमाम सदस्य हैं वो इसकी तस्दीक करेंगे, उनकी तरफ से भी कहा जाएगा। क्योंकि तमाम नेता ये कहते हैं जेडीयू के कि सर्वमान्य नेता नीतीश कुमार है, इसमें कोई संदेह नहीं है, कोई सुबह नहीं है, कोई सवाल नहीं है। तो ऐसे में पार्टी की कमान भी अगर संभाले, क्योंकि अगला साल सबसे महत्वपूर्ण है भारतीय राजनीति का, और जेडीयू के बारे में कहते हैं कि अगर आपको अपनी ताकत महागठबंधन के अंदर, इंडिया के अंदर भी दिखानी है, तो नीतीश कुमार को पार्टी की कमान संभाल लेनी चाहिए। तो वो कमान संभालने की औपचारिकता जो है, मुझे लगता है इस बैठक के बाद उसके संकेत मिल जाएंगे, और मुहर जो है शाम की बैठक यानी दोपहर में 2:30 बजे से जो राष्ट्रीय परिषद की बैठक होने वाली है उसके बाद आपको दिख जाएगा। ये एक बेहद अहम सवाल भी है, क्योंकि आ रहा है नया साल और नीतीश ने चल दी है नई चाल। चंद्रमोहन, आप पटना में मौजूद हैं, और क्या ये माना जाए कि अब अगर अध्यक्ष बदलते हैं, नीतीश कुमार कमान हाथ में लेते हैं, तो आरजेडी से संबंध और बेहतर होंगे? क्या ये उसके लिए भी एक नई कवायद? बिल्कुल, देखिए ये कहना अभी जल्दबाजी होगी, क्योंकि कहीं ना कहीं दोनों पार्टियों में समन्वय बना था, उसके बाद से ही सरकार में आए थे। लेकिन बीच में एक बात सामने आ गई थी कि आरजेडी के नेताओं ने जेडीयू के कुछ बड़े नेताओं के साथ मिलकर पार्टी को तोड़ने का काम कर रहे हैं, और नीतीश कुमार को यह मंजूर नहीं होगा। जाहिर सी बात है, इसकी भी एक कड़ी है राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर, क्योंकि सीधे तौर पर यह सवाल उठ रहे थे कि अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह हैं तो फिर पार्टी के अन्य नेताओं से बात क्यों नहीं कर रहे हैं, और अगर इस तरह की खेमेबाजी अगर पार्टी में शुरू हो गई है तो फिर उस पर उनका ध्यान क्यों नहीं है। और इसको लेकर नीतीश कुमार ने पिछले 1 महीने से कई नेताओं से मुख्यमंत्री आवास में बुलाकर मिले हैं, पार्टी के पदाधिकारियों से मिले हैं, विधायकों से मिले, और उसके बाद उन्होंने कई राय भी ली, और उसके बाद यह बात सामने आया कि राष्ट्रीय परिषद और राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाई जाए, और आज वो राष्ट्रीय कार्यकारिणी और राष्ट्रीय परिषद की बैठक है। जाहिर सी बात है, जो कयास पिछले कई दिनों से लगाए जा रहे थे कि नीतीश कुमार कुछ बड़ा फैसला ले सकते हैं, तो बड़े फैसले में जो मुझे जानकारी मिली है उसमें सबसे पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात सामने आएगी, क्योंकि कहीं ना कहीं कई बार शिकायतें मिल चुकी थी नीतीश कुमार को कि पार्टी को और अगर सुदृढ़ बनाना है, पार्टी को और मजबूत बनाना है, तो नीतीश कुमार को कमान अपने हाथ में लेना होगा, और इसका प्रस्ताव इस राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में आज लिया जाना है। जो मुझे जानकारी मिली है उसके मुताबिक, और सर्वसम्मति से नीतीश कुमार एक बार फिर से राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे, तो जाहिर सी बात है पार्टी को और मजबूत करने की बात होगी। लेकिन रिश्ते जो हैं आरजेडी के साथ वो आगे कैसे चलेंगे, ये सबसे महत्वपूर्ण बात होगी, क्योंकि बीच में जो बात सामने आई थी